हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी टाइमलेस रीडिंग है। एंड जो टॉपिक है वो ये है कि क्या बचा है आपके रिश्ते में। ठीक है, अब क्या बचा है आपके रिश्ते में, आपके रिलेशन में। ठीक है, तो अगर एनर्जीज़ के हिसाब से आपको भी ऐसा ही लगता है कि अब भाई क्या बचा है आपके रिश्ते में, बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि भाई अब कुछ बचा है कि नहीं बचा है, ये जो रिलेशन है इसका को आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी हैं आपके रिश्ते में, चाहे थर्ड पार्टी आई हो चाहे नहीं आई हो, या फिर आपके बीच में डिस्टेंस आया है या फिर नहीं आया, जो भी चीज़ें हैं तो यही देखेंगे क्या बचा है आपके रिश्ते में, अब क्या बचा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ एंजल्स मैसेजेस, यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ टैरो कार्ड एंड ऑरिकल डेक से जो है वो सब मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, एंड जो है वो चैनल मैसेज निकालेंगे कि चैनल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, एंड कुछ लव मैसेजेस निकालूंगी मैं यहाँ पर कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टैरो कार्ड ले लेती हूँ एंड देखते हैं कि क्या बचा है अब आपके रिश्ते में, क्या कुछ बचा है आपके रिश्ते में, क्या अभी भी कुछ बचा है ऐसा जो। ओके, सो यहाँ पर तो 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके, सो दिल तो मुझे यहाँ पर टूटा टूटा सा दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपके पर्सन का दिल टूटा सा दिख रहा है मुझे, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका भी एंड उनका भी। यहाँ पर पीस ऑफ एंड्स है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में दूरियां भले ही हैं, लेकिन अभी भी प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा गाइस कि दूरियां होने से कभी कुछ नहीं होता, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए। लेकिन अगर दिलों में जो फीलिंग्स होती है ना, दिलों में अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, प्यार है, तो वो नहीं जाता है अगर वो प्योर होता है। सो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 10 ऑफ वेंट्स है, यानी कि अभी भी एनर्जीज़ के हिसाब से वो आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो शायद आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब हो रही हैं, कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो शायद लग रहा है जिनकी वजह से कि आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ भी है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई हों, आर्ग्यू हो गई हों, झगड़े हो गए हों, किसी और को लेकर हो गए हों, या फिर आपस में कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स भी है एंड बॉटम कार्ड में मेरे पास क्या है मैं देख लेती हूँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो वाओ नाइस। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, उम्मीद है आपके रिलेशन में जो अभी भी मतलब आपके रिलेशन को एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक न्यू वे पर आपका रिलेशन जा सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बिल्कुल चीज़ें ख़त्म होने के बाद भी ना स्टार्ट हो जाती है, अगर गॉड की मर्ज़ी है, अगर यूनिवर्स की मर्ज़ी है और डिवाइन का पूरा सपोर्ट है। ठीक है, और अगर फीलिंग्स ट्रू है। सो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, एंड ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है वो इस चीज़ को साफ साफ बता रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपके पर्सन का हार्ट जो है ना ब्रेक लग रहा है इस टाइम पर आपकी वजह। आपका और इनका ना शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपस में। क्योंकि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में। एंड शायद ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को आप समझा रहे हो, उनको बार बार चीज़ों के बारे में समझा रहे हो, उनको अपने रिलेशन के बारे में बता रहे हो, लेकिन वो नहीं समझ रहे होंगे। एनर्जीज ये भी कह रही है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा समझाया होगा लेकिन 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में चले गए। यानी कि आपने उनको समझाया होगा कि भाई आप अपने रिश्ते को अच्छे से रखिए, हमें फ्यूचर में जाना है, मैरिज करना है, और नहीं भी मैरिज करना है तो हमें फ्यूचर में जाना है, हमारा इतना खूबसूरत रिलेशन है और वो रिलेशन को हमें फ्यूचर तक लेके जाना है या फिर साथ में रहना है ऑलवेज। तो एनर्जीज जो है वो इस तरह की बता रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी जो एनर्जीज़ आ रही है उनके हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो वो भी इस चीज़ को चाहते हैं और आज भी चाहते हैं। मतलब दोबारा से अगर आपका रिश्ता उनके बीच में है तो मतलब डिस्टेंस है तो भी आज वो आपका पर्सन चाहता है दोबारा से आपके साथ रखने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बिना ना अच्छा फील नहीं करते हैं, सैड फील करते हैं। और देखिए यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है, मतलब लड़ कितना भी लो लेकिन हम दूर नहीं रहेंगे, वापस से आएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन वापस से रहेंगे, आपके रहेंगे आपके पास ही। तो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है। लेकिन अभी ना काफ़ी दिन हो गए हैं आप दोनों की बात नहीं हुई है, मुझे लग रहा है काफ़ी मंथ भी हो गए होंगे किसी किसी केस में, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब बहुत दिन हो गए हैं बात नहीं की है, बहुत दिन हो गए हैं, याद आ रही है, मिस कर रहे हैं, जो भी है एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि 3 ऑफ वैंड्स है। यानी कि
बात नहीं होने की वजह से आप दोनों के बीच में वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका पर्सन स्ट्रेस ले रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है। यहाँ पर एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो खूब आप लोगों की आर्ग्यू भी हुई है, कुछ कुछ केसों में ऐसा भी हुआ है कि आप दोनों में खूब आर्ग्यू हुई है, लड़ाई झगड़ा भी हुआ है किसी अपने रिलेशन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पर्सन ने जो है वो आपको इतना ज़्यादा इग्नोर किया हो कि वो बात को समझाया भी होगा आपने कि भाई आपको अपने रिलेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने प्रॉमिसेस किए हैं, आपने वादे किए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने उस टाइम पर जो है वो बात को नहीं समझी होगी। लेकिन प्रॉपर तरीके से जब आपका रिलेशन डिस्टेंस में आ गया तो अब जाके ना आपके पर्सन को अकल तो आई है अच्छे से, ही तो मैं भी बता दूं, क्योंकि देखिए आपकी कमी जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा खल रही है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना गाइस कि कमी भी उसी की खलती है, जब कमी भी उसी की ही महसूस होती है जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके साथ जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, फिर जिसके साथ रिलेशन में हमें पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें खुशी मिलती है जिसके साथ, और उसके साथ लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी होता है, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बिना जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ना जो डिस्टेंस आ गया है ना, वो डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बता रहा है, और वो डिस्टेंस बता रहा है कि आप दोनों का अपना डिस्टेंस नहीं है, यानी कि आप दोनों के अंदर जो फीलिंग्स हैं, मैं जो देख रही हूँ वो ट्रू फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आया उसकी वजह कुछ और है। मतलब आपका खुद का डिस्टेंस नहीं है, आपके जो डिस्टेंस की वजह कोई और है, कोई और हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, कोई और रिलेशन हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपके अंदर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक दूसरे को शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप लोग दूसरों को समझ नहीं पा रहे हो, जो कि समझना आपको चाहिए था, लेकिन शायद आप नहीं समझ पा रहे हो एक दूसरे की फीलिंग्स को। तो ऐसी भी एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, और इस वजह से भी ना आपका पर्सन की 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, जो कि एनर्जीज बता रही है काफ़ी ज़्यादा अब इस टाइम पर वो आपको याद कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 10 ऑफ वैंड्स में है, यानी कि एक एनर्जी जो है वो इस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है ये 10 ऑफ वैंड्स की, और ये एनर्जी जो है वो रीयूनियन की एनर्जीज है। बिल्कुल मैं ऐसे ही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं वो आपके दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी जो है दोबारा से आपके साथ जो है वो रिलेशन को कंटिन्यू किया जाए। हो सकता है कि आप दोनों में इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ गया हो कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हों, या फिर आप कहीं और शिफ्ट हो गई। अगर ऐसा है तो भी वो आपके साथ रिलेशन को दोबारा से रखना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। अगर आप लोगों का रिलेशन अभी भी आप दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, फिर तो आप एक हो सकते हैं। इफ़ एनी कंडीशन आप अलग हो गए हैं या फिर वो अलग हो गए हैं, तो भी वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आना चाहते हैं। ये एनर्जी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। और एंजल्स मैसेजेस क्या हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं आपको देख लेते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से मैं चाहती हूँ गाइस कि आपको दे दूँ। ठीक है, ओके। सो एक कार्ड्स आ चुका है, एक कार्ड 100 ले लेते हैं। ठीक है, सो चलिए मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ कार्ड। सो द ड्रीमर वाव। सो देखिए जो एनर्जीज़ है उसके हिसाब से जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं अभी भी आपका पर्सन एस ऑफ फायर, ठीक है, आपको इतने दिन हो गए हैं, आप डिस्टेंस में हैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि कुछ हो सकता है काफ़ी मंथ भी हो गए हों, आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो गए, आपने उनसे बात नहीं की होगी, उन्होंने आपसे बात नहीं की होगी, लेकिन फिर भी ना मन के किसी कोने में ना आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं आपके पर्सन का देखूँ तो 3 ऑफ सोर्ड्स है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है आपके पर्सन का हार्ट आपके हार्ट से, यानी कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, जिस भी जगह हैं वो आप, ठीक है, वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनका मन होता है आपसे बात करने का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा फील करते हैं। एनर्जीज़ के हिसाब से कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो आपको ड्रीम में भी देखता है, उसकी जो फीलिंग्स आ रही है ना, उसके ड्रीम पार्टनर हो आप पूरी तरीके से। एनर्जीज जो आ रही है वो होप, लव एंड ड्रीम्स वाली आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा लव जो है वो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का आपके लिए दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ऑरेकल डेक से भी 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। ठीक है, एक आ चुके हैं कार्ड्स। ठीक है, सो फ्रेंडलीनेस एंड शेयरिंग।
ओके, सो देखिए दोनों ही कार्ड जो हैं वो अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत है और दोनों ही कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि दोबारा से बस वो रियूनियन चाहते हैं, दोबारा से वो ये चाहते हैं कि आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर इस एनर्जीज़ के हिसाब से ना, जो ये एनर्जीज़ है, देखिए वो आपके साथ दोबारा से वो रिश्ता रखना चाहते हैं जो रिश्ता आपका और उनका पहले था, ठीक है। अब आपका और उनका पहले क्या रिश्ता था ये आपको अच्छे से बेहतरी पता होगी, लेकिन वही प्यार, वही रिश्ता, वही रिलेशन वो दोबारा से आपके साथ रखना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं क्योंकि आज उनका जो दिल टूट रहा है ना, वो इस दिल को टूट तो रहा है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि कहीं दोबारा से आपके रिलेशन में वो चले जाए तो वो वाला प्यार, वो वाली फीलिंग्स कहीं ऐसा ना हो कि वो ना रहें। तो इस चीज़ में उनका दिल टूट रहा है। वो ये चाहते हैं कि जब वो आए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आप एक दूसरे को समझें, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें। तो इस चीज़ को लेकर वो दोबारा से आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में बार बार चले जाते हैं। यहाँ पर वो चाहते हैं कि आप उनसे सारी चीज़ों को शेयर करो और वो ये चाहते हैं कि आप भी उनसे और वो भी आपसे पूरी तरीके से शेयर करें। एक फ्रेंडलीनेस वाला प्रॉपर तरीके से रिलेशन वो चाहते हैं। मैं यहाँ पर चैनल मैसेजेस ले लेती हूँ कि चैनल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। फोकस, सोलमेट, वाओ। सो देखिए यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है फोकस वाली आ रही है एंड यहाँ पर सोलमेट वाली आ रही है, ठीक है। सो फोकस ऑन योर लव लाइफ, कैरियर, थिंक अबाउट योर ड्रीम। सो देखिए आपका पर्सन जो है उसके ड्रीम, जैसे कि यहाँ पर एनर्जीज आई थी, यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल चैनल मैसेज एंड एंजल्स मैसेज की जो एनर्जीज़ हैं बिल्कुल एकदम से कनेक्ट हो गई हैं। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं इस एनर्जीज़ को कि कनेक्ट कितना ज़्यादा दोनों मैसेजेस हो गए हैं आपस में। तो यहाँ पर जो आपका पर्सन का जो, जैसे कि मैंने बताया कि वो ड्रीम्स देखता है, तो ड्रीम्स में वो सारी चीज़ें देखता है कि वो जिसको पाना चाहता है, यानी कि आपका पर्सन कैरियर भी चाहता है, अच्छा कैरियर चाहता है और अच्छे कैरियर के साथ वो आपके साथ फ्यूचर देखता है। कहीं ना कहीं वो फोकस चाहता है आपके ऊपर, लव के ऊपर, अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप आपका जो भी है आपके साथ प्रॉपर तरीके से फ्यूचर में आना चाहता है। तो ये एक एनर्जी जो आ रही है आपके पर्सन की। एंड यहाँ पर सोलमेट वाली एनर्जीज आ रही है। दिस पर्सन लव्स यू बाय हार्ट, ठीक है। अनकंडीशनल लव, लव, रिस्पेक्ट योर पावर। सो एनर्जीज़ के हिसाब से आप खुद देख लीजिए कि कितनी हाई एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, यानी कि कहीं ना कहीं वो उनके ड्रीम्स में आप हो, आपके साथ वो रिलेशन रखना चाहते हैं। कमी किस चीज़ की है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। फिर भी आप दोनों के बीच में आज डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो मतलब मुझे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, वो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आज जो दूरियाँ आई हैं वो मेन चीज़ें जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अदर पर्सन हो सकता है या फिर आप लोगों की खुद की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक दूसरे के लिए इस टाइम पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, जो कि आप लोगों को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपको अपना फ्यूचर रखना है, अगर आपको फ्यूचर में रिलेशन रखना है और अगर आपको एक दूसरे के साथ जो है वो रहना है, ठीक है, और फ्यूचर तक जाना है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा, इस चीज़ को तो समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपके पर्सन के हिसाब से मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है, कि आपका पर्सन को क्या मैसेजेस आपको देना चाह रहा है, ठीक है, उसके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो देखिए यहाँ पर मैं सारे मैसेजेस को पलट देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सो मैं ये वाला मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है, लकी मैसेजेस में। सो लेट्स लीव द पास्ट एंड बिगिन विद न्यू बिगिनिंग। देखिए एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा मैच कर रही हैं, एवरी कार्ड जो एनर्जीज़ हैं वो मैच कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज यही है, वो भी यही चाहता है सेम कि जब वो वापस लौटे, तो कहीं ना कहीं देखिए मैंने यहाँ पर एनर्जीज़ जो निकाली थी गाइस, बिल्कुल सेम एनर्जीज़ यही निकल के आई है कि उसका जो दिल है ना वो बार बार इसी चीज़ में टूट रहा है कि दोबारा से आपके साथ रिलेशन में तो आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जाए जो उसके और आपके बीच में फिर से डिस्टेंस आ जाए। तो एक फियर उसके माइंड में इतना ज़्यादा बैठा हुआ है आपके पर्सन के माइंड में, वो फियर जो है वो निकालना पड़ेगा, वो डर जो है वो निकालना पड़ेगा आपस में बात करके कि दोबारा से हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे हम दोनों डिस्टेंस में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है और ये पर्सन जो है वो कम बैक होना चाहता है आपकी लाइफ में, नहीं रह सकता ये आपके बिना। सो लेट्स लीव द पास्ट। वो भी यही चाहते हैं कि जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स थी, जो भी पास्ट में आपने जो भी 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में आई थी, क्योंकि पास्ट में आपको 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ के हिसाब से हो सकता है कि आप लोगों में कुछ आर्ग्यू हो गई हो, कुछ ऐसी बातें हो गई हो जिसकी
जिसकी वजह से आप लोग लड़ गए हो, झगड़ गए हो, तो वो चाहता है कि वो सारी चीज़ों को छोड़ दे। यानी कि लड़ाई झगड़ा या डिस्टेंस की जो भी चीज़ें बनी थी, वो वजह को छोड़ के एक न्यू बिगनिंग वो आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये मैसेजेस जो है वो आपके पर्सन का है, उनकी तरफ से आपके लिए। सो आपने पढ़ा कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है पूरी तरीके से, कि जब वो कमबैक होगा आपकी लाइफ में तो वो नहीं चाहता है कि कोई भी पास्ट की ऐसी बातें हो जो दोबारा से आप और वो डिस्टेंस में आ जाए। वो चाहता है प्रॉपर तरीके से फ्रेश न्यू बिगनिंग। सो आई होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा इसकी रीडिंग को एंड रेजोनेट किया होगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है। एंड बाकी की डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।